हाय नमस्कार, वेलकम टू देव पावर सॉल्यूशन एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं एक साइट पे जहाँ पे हमने इंस्टॉल किए हैं 550 वाट के 2 पैनल और एक छोटा सा सिस्टम है, मिनी सिस्टम, जो कस्टमर ने अपने हिसाब से लगाया है, हमारे हिसाब से नहीं लगवाया है। उसमें छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। और देव पावर सॉल्यूशंस को इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मेरे साथ आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है और कैसे किया। आइए अब चलते हैं अपनी साइट पे और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन। तो अभी हम जस्ट निकले हैं अपने एक्साइड गियर से और जा रहे हैं अपनी साइट की तरफ। और साइट हमारे ऑफिस से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव में है। इंस्टॉलेशन की बात करूं तो 8 से 10 दिन पहले हमारी टीम करके आ चुकी है, लेकिन अभी बैटरी में एक इशू आ रहा है। कस्टमर कह रहे हैं कि उनका जब समरसेबल ऑन करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसमें काम नहीं चल रहा। तो अभी हम देख के आते हैं, खुद चलते हैं और हमें व्लॉग भी बनाना था ताकि हम आप लोगों को कंटेंट दिखा सकें और सोलर के अंदर और बैटरी के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है वो आपको बता सकें। तो आप पूरा ब्लॉग को एंड तक देखना। और बैटरी और सोलर की आपको हमको सबको जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो वो आपको भी रहेगी, तो उसकी आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। अगर आपकी कोई फर्दर रिक्वायरमेंट भी है सोलर से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमर के घर पे चल के पूरा इंस्टॉलेशन क्या क्या हमने लगाया है और क्या हमें चेंज करना है। आप बने रहिए ब्लॉग में। बस अभी जस्ट हम पहुँचे हैं कस्टमर के घर। सर के टॉप फ्लोर पे सोलर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर पे इंस्टॉलेशन किया था हमारी टीम ने। लास्ट टाइम हम आए थे जब हमारा सोलर का इंस्टॉलेशन हुआ था। तो अब जो मेन प्रॉब्लम है, जैसा मैंने आपको बताया, वो प्रॉब्लम आती हमने सबसे पहले बैटरीज़ को चेक करा। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों की दोनों बैटरी अलग अलग कंपनीज़ की हैं। एक डायनेक्स की है, एक सेंट्रिया की है। सेंट्रिया की बैटरी कस्टमर की 3 साल पुरानी है, डायनेक्स की बैटरी कस्टमर की 1.5 साल पुरानी है। जब कस्टमर हमारे पुराने कस्टमर हैं, हमने सर को सजेस्ट किया था तभी सोलर बैटरी लगवाने का, लेकिन कस्टमर ने हमारी नहीं मानी, तो उस वजह से अब कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो सेंट्रिया वाली बैटरी है उसकी ग्रेविटी बिल्कुल कम है। डायनेक्स वाली बैटरी की अभी ग्रेविटी ओके है, ये ठीक से परफॉर्म कर रही है। पर आपकी सेंट्रिया वाली बैटरी, जो रेड वाली बैटरी है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। उसका ये रीज़न है कि एक तो बैटरी की एज भी हो गई है और दूसरा अब ये बैटरी नॉन सोलर बैटरी है। अब आपको पता होगा कि मैं हर एक व्लॉग में, हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि आपको सोलर पे सोलर बैटरी लगानी है, तभी आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। अब हम चलते हैं छत पे। छत पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा गांव आपको दिख रहा होगा। ये कस्टमर के पुराने पैनल हैं जो कि अभी यूज़ में नहीं है, इन्हें कहीं और शिफ्ट करना है। ये 100 वाट के 3 पैनल हैं जो कि करीब 15 साल पुराने पैनल हैं। इनका मॉडल नंबर वगैरह भी अब ठीक से नहीं दिख रहा है, वो भी फेड हो गया है। अब ये जो पैनल हमने इंस्टॉल किए हैं जो कि साउथ फेसिंग है, ये वारी के 540 वाट के मोनो पर हाफ कट पैनल है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमने लोहे का स्ट्रक्चर क्यों लगाया। अब लोहे का स्ट्रक्चर हमने कस्टमर की सजेशन पे लगाया है, उनको डिमांड थी। एक तो सर को बजट भी कम था और दूसरा उनको जब बड़ा सिस्टम लगवाना है नेक्स्ट ईयर, तब वो जीआई का स्ट्रक्चर लगवाएंगे। आप देखिए 540 वाट के वॉरी के हाफ कट पैनल है। पैनल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है, अभी 15 दिन हुए हैं और मानसून आ चुका है, बारिश का मौसम है, तो आप देखिए कि यहाँ पे रस्टिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ये हमेशा प्रॉब्लम आती है जब भी आप सादा सिंपल लोहे का स्ट्रक्चर लगाते हो। अब ये जंग पकड़ लेगा और जहाँ से भी जंग पकड़ेगा वहाँ से ये फ्रेम ख़राब हो जाएगा। तो इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, 3-4 साल ही चल पाता है ये मैक्सिमम। या तो आपको इसको बार बार पेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये टूट जाएगा। अगर आप जीआई का स्ट्रक्चर यूज़ करते हो तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए कितनी रस्टिंग होनी शुरू हो गई है और हार्डली हमें 10 या 15 दिन ही हुए हैं इसे इंस्टॉल करे हुए, लेकिन हमने इंस्टॉलेशन बहुत ही अच्छा पक्के तरीके से किया है। जो हमने एंगल भी यूज़ करे हैं वो भी हाई क्वालिटी के हैं। अब हमारी टीम एक नीचे आई है जिसमें हमने बैटरी को साफ़ कर रहे हैं। हम बैटरी का सीरियल नंबर एक्चुअली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है वो मिट चुका है और अब इसको साफ़ करके हम सीरियल नंबर ढूंढते हैं। सीरियल नंबर क्या होता है, एक हर बैटरी का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कंपनी के यहाँ, जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये बैटरी कब की है। अब गर्म पानी करके इन बैटरीज़ पे सल्फेशन भी काफ़ी है, तो हमने एक एक करके बैटरी के टर्मिनल को साफ़ करा, सारे थंबल को साफ़ करा
और इनको साफ़ करने के बाद इसको टाइट किया। यहाँ पे कार्बन की भी प्रॉब्लम बहुत थी, तो गर्म पानी से इनको बिल्कुल साफ़ किया और इनमें जो थंबल ख़राब थे उनको दोबारा से लगाया। तो रेड वाली बैटरी मैंने आपको बताई वीक थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर। एक अच्छा पॉइंट जो कस्टमर ने किया हुआ है, इन्होंने 2 साल पहले हमसे ही इन्वर्टर परचेज़ किया था। ये इन्वर्टर 2200 VA का है, 2.2 VA का आता है एक्साइड का। अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस इन्वर्टर का। 1 HP तक की समर भी आप इससे चला सकते हो। तो ये समरसिबल भी सर का चलाता है, यही इन्वर्टर से वो समर भी अपना चलाते हैं, जिससे कि अपने घर का पानी भर सकें। अब ये इन्वर्टर जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन बैटरी सपोर्ट नहीं कर रही हैं। उसमें रीज़न यही है कि एक तो सोलर बैटरी नहीं है और दोनों बैटरी, एक काफ़ी पुरानी बैटरी है और एक नई बैटरी है, तो वो भी एक रीज़न होता है। कोशिश करें जब भी आप अगर 2 बैटरी पेयर में लगा रखे हैं तो एक टाइम की बैटरी को ही लगाएं। अब इन बैटरीज़ को हमने दोबारा से चेक करके दिखाते हैं। ब्लैक वाली बैटरी की जो डायनेक्स की बैटरी, उसकी ग्रेविटी एकदम ओके थी। अब आप इस बैटरी की देखिए 1.100 ही ग्रेविटी आ रही है, बिल्कुल डीप डिस्चार्ज है। और इसको हमने हाई पावर चार्जर से चार्ज भी करके देख लिया, तो अब बैटरी ये ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है, डेड हो चुकी है। इस बैटरी को अब रिप्लेस ही करना पड़ेगा, तभी काम आगे चलेगा। तो आप भी कभी ऐसी गलती मत करना। अगर आप 24 वोल्ट का सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो हमेशा जब भी बैटरी रिप्लेस करो एक साथ रिप्लेस करना। और सोलर सिस्टम अगर घर में लगा हुआ है तो ये बात हमेशा याद रखना कि आपको सोलर की बैटरी ही लगानी है, चाहे किसी भी कंपनी की बैटरी लगाएं आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे हमने सोलर इंस्टॉल करा है, कैसे हमने बैटरी लगाई है और कौन कौन से पैनल लगाए हैं। तो हम करते हैं अपने व्लॉग को कंप्लीट। आपको मैं 4-5 टिप्स दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। कि आपने देखा कि हमने जो पैनल इंस्टॉल करे हैं साइड पे, वो वारी के 540 वोल्ट के मोनो पर हाफ कट पैनल है। पैनल एकदम A1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैनल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दूसरा, उस साइड पे एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वहाँ पर जो बैटरीज़ हैं वो नॉन सोलर बैटरीज़ लगी हुई हैं। उसका रीज़न ये था कि बैटरीज़ 2 साल यूज़ कर ली हैं कस्टमर ने बोला कि जब वो ख़राब होंगी अब 1 साल के अंदर अंदर, तो तब उन्हें रिप्लेस करके हम उस पर इंस्टॉल करेंगे सोलर बैटरी। तीसरी, उस साइड में एक ये भी प्रॉब्लम है कि हमने वहाँ पे आयरन का स्ट्रक्चर यूज़ करा है, GI का गैल्वेनाइज्ड जिंक की कोटिंग वाला स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया है। उसका रीज़न भी ये है कि कस्टमर को ये है कि उनको आगे इन फ्यूचर बड़ा स्ट्रक्चर लगवाना है, 10 किलोवाट 5 किलोवाट पर उन्हें शिफ्ट करना है। तो सर ने बोला कि मैं अभी स्ट्रक्चर नॉर्मली और टेम्परेरी यूज़ करने के लिए बना रहा हूँ, और उनका एक नया घर भी कंस्ट्रक्शन के अंदर है जिस पर वो लगाएंगे बड़ा सिस्टम। तो इसलिए हमने सिर्फ वहाँ पे यूज़ करा है आयरन का स्ट्रक्चर। आयरन के स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि वो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, जंग वगैरह आ जाती है, तो वो स्ट्रक्चर कहीं से भी टूट जाता है। तो कोशिश ये करें, अगर आप परमानेंट घर है, परमानेंट आपको सोलर इंस्टॉल करना है, तो आप हमेशा GI का स्ट्रक्चर ही यूज़ करें, और बैटरी भी आपको सोलर वाली ही यूज़ करनी है। आपने हमारी देखा होगा देव पावर सॉल्यूशंस पर हम मोस्टली सभी तरह की सोलर बैटरी ही कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं, और बैटरी के साथ साथ हम इन्वर्टर भी सोलर वाला ही यूज़ करने की कोशिश करते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको फ्यूचर में, अभी सोलर आप यूज़ नहीं कर रहे हो लेकिन इन फ्यूचर यूज़ करना पड़ सकता है, तो आप कोशिश करें कि सोलर इन्वर्टर को ही यूज़ करें, ताकि आपको फ्यूचर में इन्वर्टर चेंज नहीं करना पड़े। तो ये सब जानकारी थी एक इस व्लॉग में, मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि क्या गलती हुई है उस साइड पे, क्या जो गलत हमने भी किया है वो हमें नहीं करना है। वो कस्टमर की डिमांड थी, इसलिए हमने ऐसा किया। तो इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारी फैमिली अब 12,000 सब्सक्राइबर के अराउंड हो गई है, और बहुत अच्छा सपोर्ट आपकी टीम से मिल रहा है, आपकी तरफ से मिल रहा है, हमारे सब्सक्राइबर्स की फैमिली की तरफ से मिल रहा है। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको सोलर पैनल परचेज़ करना है, बैटरी परचेज़ करनी है, हमसे भी नहीं परचेज़ करनी, तो आप हमसे सजेशन ले सकते हैं, हमसे कोटेशन ले सकते हैं, हमसे एडवाइस ले सकते हैं। जो हमारा बेस्ट होगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और तो ये था पूरी डिटेल। और अभी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर आता है, व्हाट्सएप नंबर, तो आप कोशिश करना कि आप व्हाट्सएप करके जो भी क्वेरी हमसे पूछ लें। पैन इंडिया हम पैनल सप्लाई करते हैं, हर तरह का इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है तो हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है कि हम रिमोट एरिया में या बहुत दूर लोकेशन पे काम करें। अभी दिल्ली NCR के हम नियर बाय आसपास के 10, 15, 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीम काम कर रही है। हम आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट में ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड सोलर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, बैटरीज़ की सप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल बैटरीज़ की भी सप्लाई कर रहे हैं।
तो हमारा जो कोर फील्ड है वो बैटरी, पावर सॉल्यूशंस और सोलर की कैटेगरी में हम लोग अच्छे से काम करते हैं, और आप सबका सपोर्ट तो हमें मिल ही रहा है। तो इतने सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले व्लॉग में मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ बैटरी और सोलर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग देव पावर सॉल्यूशन, थैंक यू।